क्लास 12 गणित मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 8 मार्च का प्रश्न लेके आए हम। आज तुमको ऐसा प्रश्न बताएंगे कि जो एनसीईआरटी में कई बार रिपीट हुआ है। देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि देखो एनसीईआरटी 2019, 20, 21, 22, 23, 24 देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो रिपीट होने का मतलब ये हो जाता है कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके रिपीट होने के चांस अधिक बन रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सवाल है ये है आवी विधि से आवी विधि। ये आवी है सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का डिटरमिनेंट इंटू आई, और a इनवर्स ज्ञात करना है। इसके साथ साथ a इनवर्स भी ज्ञात करना है। अब जो है यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आप सभी जानते होंगे कि a का डिटरमिनेंट कितना आएगा, ये हमने यहाँ दर्शा दिया गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बता देना, इससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट निकालना नहीं जानते हो तो, लेकिन डिटरमिनेंट निकालना तो सभी जानते होंगे शायद। तो a का डिटरमिनेंट बराबर a का। अब संगत अवयवों के सहखंड, संगत अवयवों के सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं? इसका सहखंड, इसका सहखंड, इसका प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड। तो देखो A11 का क्या मतलब है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड बराबर -1 पे घात जो होगी इन दोनों का जोड़ होती है। जैसे 1 और 1 2 हो गया तो 2 चढ़ा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। और कैसे बनेगा ये समझो कि यहां पर देख लिया करो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। तो समझो अब देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ने हटा दिया तो क्या रहा? 4 3 3 4, 4 3 3 4। अब इसको जो है 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं उस कायदा से हम इसका मान निकालेंगे डिटरमिनेंट का। अब -1 पे घात 2 चढ़ रही है इसका है तो धन का चिन्ह बनेगा। तो धन का चिन्ह बनेगा तो धन का हमें लिखना नहीं है, ऋण का बनेगा तो ऋण का लिखना है कोष्ठक से बाहर। अब देखो 4 चौक 16, 16 - 9 बराबर 7। A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दो तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। अब इसका मान निकालेंगे डिटरमिनेंट का। -1 पे घात 3 बता दिया कि ये 2 और 1 और 2 कितना होगी 3, तो -1 पे घात कितनी हो जाएगी 3। अब ये डिटरमिनेंट बन रहा है। 1 का मान 4 में करेंगे तो 4 लिखेंगे। अब इस साइड का जो ऊपर जो लिखा है, ऊपर जो तीर का निशान लग रहा है उसका जो उस साइड का जो है गुणा करके जो चिन्ह आएगा वो बदल के लिखा जाता है। और जो इस तरह से है ये तीर का निशान, तो गुणा है कि जो आएगा चिन्ह वही चिन्ह यथावत लिखा जाएगा। अब देखो -1 पे घात 3 है तो ऋण बनेगा, ऋण लिख दिया। अब 4 1 4, 4 लिख दिया। अब ये इसका गुणा करेंगे तो धन 3 बनेगा, लेकिन हमें क्या ऋण 3 हमने बताया अभी।
अब इसको हल करेंगे, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और 1 में ऋण का गुणा करेंगे तो बराबर ऋण 1 आ गया। समझने की कोशिश करना है। अब देखो A13, अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 1 4 3, 1 1 4 3। अब -1 पे घात 4 है तो धन का चिन्ह बनेगा, धन को लिखते नहीं है। अब 3 एकम 1 गुणा 3 करेंगे 3, और इसका धन 4 आ रहा है गुणा, तो ऋण 4 लिख दिया। तो 3 में से ऋण 4 गए तो क्या बचेगा, -1। इसी प्रकार जो मैंने ये बताया, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का सखंड कितना आया, ऋण 3। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सखंड कितना आया, 1। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का सखंड कितना आया, 0। अब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का के अवयव का सखंड कितना आया, ऋण 3। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सखंड क्या आया, 0। A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का सखंड बराबर 1। तो ये जो है अवयवों के सखंड इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्येक अवयव के सखंड प्राप्त कर लेते हैं। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है ये समझो। ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति के अवयवों के सखंड हैं, तो इसको पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंड हैं, तो इसको दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति के अवयवों के सखंड हैं, तो ये तीसरा स्तंभ बना लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे, मतलब क्योंकि हमको ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो एडजॉइंट A बराबर, देखो 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 3 1 1 0 0 ऋण 3 ऋण 3। देखो ये 0 है, ये 0 1 ये 1। इस तरह से लिखने से जो प्राप्त होगा वो एडजॉइंट A हो। अब समझो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर A इंटू एडजॉइंट A। तो अब ये A लिख दिया मैंने और ये एडजॉइंट लिख दिया। अब इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करने पर जैसे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, ये प्राप्त हो गया। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। गुणा करना तो जो है जानते होंगे। अब इसको जो है हम हल करेंगे, इसको जो हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। देखो ऋण 3 और ऋण 3 ऋण 6 हो गए ना, और 7 में से ऋण 6 गई तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ऋण 4 और ऋण 3 ऋण 7 हो गए, और ये धन के 7 हैं तो 0 हो गया, ये धन का 1 हो गया और ये 0 हो गया, और ऋण 3 और ऋण 4 ऋण 7 और ये धन के 7 हैं तो 0 हो गया,
ये कैंसिल हो गए, 0 हो गया। ये धन के 4 हैं, ऋण के 3 है तो 1 हो गया। तो इस तरह से हमने a इंटू एडजॉइंट ए प्राप्त कर लिया। अब देखो एक क्या है, देखो ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट क्या है, 1 है। तो ए की जगह पे मैंने डिटरमिनेंट ए लिख दिया। यहां पर इक्वल आएंगे, कितना भी आवे इक्वल आएंगे, और वो जो इक्वल आएंगे वो डिटरमिनेंट का मान होगा। वो क्या होगा, डिटरमिनेंट का मान होगा, 100% होगा, निश्चित होगा। अगर ये सिद्ध करवाएंगे तो यहां पर डिटरमिनेंट के मान आएंगे। अब इस जगह पे मैंने डिटरमिनेंट ए लिख दिया। देखो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसमें से मैंने ए का डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू, और ये क्या है, आई इंटू आई। यह क्या है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब समझो, अब क्या पूछा है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये चीज तो पूछे ना, अभी तो हमने ये सिद्ध किया है ना, ये सिद्ध किया है। अब समझो ए इनवर्स बराबर, ये सूत्र होता है, ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब बराबर ए का डिटरमिनेंट क्या है, 1, तो 1 लिख दिया, 1/1, और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये निकाला, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 1/1 का क्या मतलब होता है, 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे तो ये डिटरमिनेंट तो प्राप्त होगा, वो ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा, डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये क्या होगा, मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो अब ये तो प्राप्त होगा, ये तो लिख दिए मैंने, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आयु बराबर ये लिख जाएगा, ये तुम्हारा ए इनवर्स प्राप्त हो गया।